अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप? बहुत दिन हो गए थे, मैंने कोई व्लॉग, कुकिंग वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं की थी। थोड़ा बिजी हो गए थे, दशहरा हॉलीडेज चल रहे हैं तो घर में गेस्ट आए थे। 11वीं की फातिहा भी अदा की हमने, तो इन सारे कामों में मैं बिज़ी हो गई थी, तो सॉरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम रूहीन ताज है और हम कर्नाटक बेंगलोर में रहते हैं। कल हमारे घर 11वीं की फातिहा है। ये 2 दिन का व्लॉग है मेरा। कुछ क्लिप्स रखे थे, उसी को मैं सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हम बहुत कुछ इस व्लॉग में मस्ती करने वाले हैं। कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, सारा कुछ मैं इस व्लॉग में शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट भी कर देना, आपके घर भी 11वीं की फातिहा करते हो या नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं और मेरी ननद आए थे यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। तो ये जो भी सारे लेसेस देख रहे हो बहुत सस्ते हैं यहाँ पर। मीटर 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 30 रुपीज़ ऐसा है यहाँ का प्राइस। होलसेल प्राइस है। तो माशाल्लाह से बहुत सारे चीज़ें थी यहाँ पर। हमने जो लेने के लिए आए थे वो हमें मिल चुका था। तो यहाँ पर देखें, ये रेडीमेड ड्रेस भी यहाँ पर लगे हुए हैं। माशाल्लाह से सिंपल डिज़ाइंस हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं। इनका कलर्स, इनका डिज़ाइन, हर एक ड्रेस का अलग अलग डिज़ाइन है। तो माशाल्लाह ये 3 पीस के ड्रेस था तो बहुत प्यारा है। तो वाइट तो मेरा फेवरेट है। ये देखें कितना प्यारा, और जो स्टोन वर्क होता है ना, उस टाइप का वर्क हुआ है तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। कैमरे में आपको इतना अच्छा दिख रहा है या नहीं पता नहीं मुझे। टॉप और जो प्लाजो होती है ना, उसको भी सिला हुआ था। और दुपट्टे का कपड़े का क्वालिटी भी माशाल्लाह से अच्छा था। कॉटन में है ये माशाल्लाह। कलर्स और डिज़ाइन और इसके कपड़े की क्वालिटी तीनों बेस्ट है। तो इस तरीके का बड़ा सा हॉल है। तो यहाँ पर आपको हर एक कलर का, हर एक टाइप का, प्लेन से लेकर हेवी तक आपको हर एक टाइप के कपड़ा मिल जाएगा। उस कपड़े को लेके आप सिला सकते हो, कुछ भी उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी बाहर इस तरीके से सारे टॉप्स लगे हुए थे। जितना शॉपिंग करो उतना कम है। तो चलें, चलते हैं दूसरी जगह पर। हमें शॉपिंग करके थक गए थे, कुछ ठंडा चाहिए था तो हम आ गए हैं आइस पार्लर। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था यह है फालूदा। तो यहाँ पर मैं और मेरी ननद एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह से मज़े का था टेस्ट। ज़्यादातर हम शॉपिंग के लिए इसी एरिया में आते हैं और इसी पार्लर में आती हूँ मैं आइसक्रीम्स खाने के लिए। तो माशाल्लाह से यहाँ का टेस्ट मुझे बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर साथ ही में हमने ऑर्डर दे दिया है शोरमा रोल और KFC चिकन का बच्चों के लिए। तो जब तक हमारा ऑर्डर आता है, हम यहाँ पर हमारा फालूदा एंजॉय कर रहे हैं, मैं और मेरी ननद। बच्चे घर पर वेट कर रहे हैं हमारा ऑर्डर लेके। फालूदा फिनिश करके हम चलते हैं सीधे घर। तो हम आ चुके थे जी घर। यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं शोरमा दे दूँगी बच्चों को, उसके बाद खाएंगे KFC चिकन। तो ये देखें जी, सारे मैंने बच्चों को दे दिया है। तो यहाँ का शोरमा भी बच्चों को पसंद है क्योंकि स्पाइसी नहीं होता, इसीलिए तो सब लोग शोरमा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखें, तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट कर रही थी। बच्चों से सब्र नहीं हो रहा है क्योंकि KFC बकेट बाजू रखी है, तो जल्दी से उन्होंने शोरमा फिनिश करके KFC चिकन खाने के लिए आ गए हैं। तो ये देखें जी, आजकल के बच्चों को तो पिज़्ज़ा, KFC और क्या कहते हैं मोमोज, ये सारे बाहर की चीज़ें ही पसंद होती हैं, स्ट्रीट फूड्स। तो क्या कर सकते हैं, संडे संडे कभी उन्हें इस तरीके का फूड खिला देते हैं हम भी। नहीं तो मैं घर पे ही जो भी ये फरमाइश करें घर पे ही बना के खिला देती हूँ। तो चले जी, सब बच्चों को उनके मनपसंद पीस सर्व कर देते हैं। यहाँ पर मेयोनेज़ और टमाटो सॉस भी ला लिए हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखें, अम्मी, अब्बू और मेरी ननद के बच्चे सब लोग हैं। ये देखें, मेरे बेबी को कोई भी डांटे तो वह कैसे रोता है और कैसे रिएक्ट करता है। कई कुछ बच्चे को मार रहे सो बाबा हद तक।
ए बच्चे का उल्टा ना कुछ अंदर दम पकड़ा होता। आप ये ना सोचें बच्चे के साथ गलत हो रहा है, बच्चे को मार पीट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक मेमोरी के लिए बस वीडियो में लिया है उसे थोड़ा सा भी कोई ज़ोर से भी बात कर देना तो वो रोने लग जाता है और उसकी कंप्लेंट करता है, इन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा। तो बस उतना ही था, ठीक है ना। इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। तो चले हम जा रहे हैं जी शिवाजी नगर, बेंगलोर शिवाजी नगर। तो हम रात के 1 बजे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो ट्रैफिक। कुछ खाने पीने के लिए मेरी ननद सब आए थे ना, तो उनको भी साथ लेके जा रहे हैं। हम तो जाते रहते हैं, वो सब आए हैं ना, तो नाइट में अच्छा लगता है वहाँ पर। तो चले जी चलते हैं हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए। वैसे भी हमने डिनर कर लिया था। हम पहुंच चुके हैं शिवाजी नगर। यहाँ से जब आप डे में आओगे ना, तो यहीं से आपको शॉपिंग के सारे स्टॉल स्टार्ट हो जाते हैं। तो रात में देख सकते हैं यहाँ का व्यू कैसा है, कितना सुनसान है। यह है फेमस शिवाजी नगर चर्च। दिन में यहाँ पर आके शॉपिंग करना और यहाँ पर गाड़ी पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये था पार्किंग एरिया। रात के 2 बज रहे हैं, आप यहाँ की भीड़ चेक कर सकते हो। तो यह है हमारी प्यारी सी मस्जिद माशाल्लाह। स्पेशली रात में लोग दूर दूर से आते हैं शिवाजी नगर नॉनवेज फूड खाने के लिए। बहुत सारे वैरायटीज़ रहते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है। तो स्पेशली लोग आते हैं यहाँ पर रात में खाने के लिए। आप देख सकते हो इतनी रात भी डे जैसी पब्लिक है यहाँ पर। ये देखिए जी, यहाँ की वॉच में भी दिखा रहा है 1:30 टाइमिंग। तो यहाँ पर 3 बजे तक आपको होटल्स अवेलेबल रहेंगे। स्पेशली रात भर इस गली में सारे होटल्स आपको ओपन मिलेंगे। तो हम भी जा रहे हैं, चलते हैं होटल के अंदर कुछ खाने पीने के लिए। आते ही हमने ऑर्डर दे दिया था। तो ये देखिए ऑर्डर भी आ गया है। तो हमने लिया था रुमाली रोटी, भेजा फ्राई और शीख कबाब लिया था। साथ ही में आया था दाल खोरमा। तो हम तो घर से खाना खा के ही आए थे, लेकिन लॉन्ग ड्राइव जाने का मन किया तो आ गए शिवाजी नगर। शिवाजी नगर आए हैं तो बिना खाए कैसे जा सकते हैं। कुछ हल्का फुल्का हमने ले लिया है। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ की सर्विस माशाल्लाह से फास्ट थी। जितने भी लोग आ रहे थे उन लोगों को बहुत जल्द वो ऑर्डर लेके और लाके दे रहे थे। तो इस तरीक़ा का वेटर्स रहेंगे ना, तो जाके घंटे घंटे वेट भी नहीं करना पड़ेगा और खाने में भी मज़ा आता है ऑर्डर करके। तो इतनी रात में भी होटल में बहुत शोर शराबा था, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली रात ही में लोग आते हैं खाने के लिए, दिन में आते हैं शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर देखें जी भेजा फ्राई मैं अपने लिए सर्व कर रही हूँ। स्पेशली नॉनवेज फूड जो होते हैं ना, स्पाइसी मज़े के टेस्टी चटपटे लगते हैं। तो यहाँ पर स्पाइसी नहीं था, नॉर्मल ठीक ठाक था। एक हाथ में पकड़ो। तो हमने खा पी के वहाँ से निकल चुके थे। जो पान होता है मीठा पान वो भी ले लिया था।
तो वो तो हम बाद में खाएंगे, रख लिया है। यहाँ पर आए हैं आइस पार्लर, तो यहाँ पर आइस चूज़ कर रहे हैं। इस तरीके का हमें कार्ड दिया गया है चूज़ करने के लिए। यहाँ पर लिखा है हर एक टाइप की आइसक्रीम, प्राइस, सारा कुछ। तो आप देख सकते हो कुल्फ़ी के कितने फ्लेवर्स हैं, फालूदा के कितने फ्लेवर्स हैं, क्या प्राइस है, कितना क्या है, सारा कुछ लिखा हुआ था यहाँ पर। पीछे इस तरीके के आइसक्रीम्स के फ़ोटोज़ भी हैं। इसको हम दिखा के भी ऑर्डर दे सकते थे, तो हमने सिंपल सा क्रीमी केक विथ आइसक्रीम ले लिया है। इतनी देर रात फैमिली के साथ इस तरीके से एंजॉय करना, खाना पीना फिरना माशाल्लाह बहुत पसंद है हमें। हमारे घर जब भी गेस्ट आते हैं हम इसी तरीके से मस्ती करते रहते हैं। कुल्फ़ी खाने का मन किया तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट कुल्फ़ी ले लिया है। तो चलें चलते हैं घर। रास्ते में हमें दिखा इंडिया फ्लैग, माशाल्लाह लहराते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। तो हम जा रहे हैं जी सीधे घर। स्पेशली रात में शिवाजी नगर में पुलिस चेकिंग ज़्यादा रहती है। शिवाजी नगर में रात भर नॉनवेज फूड तो मिल जाता है। आप लोगों को बता दूं, जो भी न्यू है, पुराने लोगों तो पता है, आइसक्रीम भी रात भर अवेलेबल है वहाँ पर। पुलिस के डर से जो आइसक्रीम पार्लर्स वाले होते हैं उन्हें शेड हाफ क्लोज करके वो बाहर ऑर्डर लेते हैं, उनके दुकान के बाहर। जो भी आप उन्हें ऑर्डर देते हैं वो तुरंत बनवा के ला के दे देते हैं। पार्सल चाहिए तो पार्सल, नहीं तो वहाँ पर भी आप खा सकते हो। स्पेशली हमें आइसक्रीम बहुत पसंद है। हमें कुछ मिले ना मिले, हम यहाँ से दूर तक जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। जो भी न्यू हैं, जिनको नहीं पता था, उनके लिए ये मैसेज था। ये है जी दूसरे दिन का क्लिप। हमारे घर है आज अल्हम्दुलिल्लाह से 11वीं की फातिहा। तो शाम का वक्त था, करीबन 4 o'clock। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मीठे से शुरुआत की। तो हमने यहाँ पर मीठा बना के रेडी कर दिया है, लगभग 6 किलो। तो यहाँ पर जो भी नेबर्स हैं उन्हें भी देना है, सारे मेहमान भी आने वाले हैं, इसलिए हम इतना मीठा बनाए हैं। हम खुली गैदरिंग करते हैं, नॉनवेज बनाते हैं। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। हम जब भी फातिहा का कुछ भी बनाएं, कुकिंग करें, कुकिंग स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम मीठे से स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हमने मीठा बना के रेडी कर दिया है। और हम टेस्ट नहीं करते कुछ भी, पाक से वज़ू के साथ हम बना के रेडी कर देते हैं। ये है मटन खोरमा फातिहा के लिए, ठीक है ना। तो इसे भी हम सेपरेट से नीट से बना के रख देते हैं। मीठा भी रेडी है, फातिहा का खोरमा भी रेडी है। और यहाँ पर था सैलेड, कुकम्बर भी काट लिया है सब लोगों को सर्व करने के लिए। यहाँ पर अभी खुशका बनाने वाले हैं, घी राइस। तो उसके लिए पुदीना, हरा धनिया, प्याज, सारा कुछ हमने सेपरेट रखा था। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने ऑनियन कट कर लिया है। तो मैं टोटल 7 kg बना रही हूँ। घी राइस, चिकन खोरमा, मीठा, सब कुछ। मॉर्निंग में ही मेरे भाई भाभी, मेरी जेठानी, सब लोग आ चुके हैं। आज की कुकिंग मेरी ननद करने वाली हैं। फातिहा का सारा खाना 7 kg का मेरी ननद बनाने वाली हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत लजीज, बहुत ही टेस्टी बना था जी फातिहा का सारा खाना। सब लोगों को बहुत पसंद आया जी। और आप भी गैदरिंग करते हो तो खुली गैदरिंग करते हो या चिराग सिलगाते हो, या होता है ना वेज नॉन वेज, किस तरीके का खाना बनाते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे पास बहुत सारे क्लिप्स नहीं थे, मेहमान थे घर पे, सारा कुछ मुझे ही देखना था। तो इसीलिए मैं बीच बीच में जितना हो सके उतना छोटे छोटे क्लिप्स लेती गई हूँ और उन सब को ऐड करके एक ब्लॉग बना दिया है। इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो आप देख सकते हो करीबन 5 o'clock हो रहे हैं और यहाँ पर मेरे देवर, मेरे जेठानी, अब्बा, अम्मी, बच्चे सब बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट घी राइस बनके रेडी हो रहा है। इस टाइम पर हम इसे दम पे दे देंगे तो घी राइस हमारा बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर मेरी ननद कोतमीर और हरा धनिया से गार्निश कर रही हैं और अब इसे दम पे दे देंगे हल्का सा मिक्स करके, ठीक है ना। आज का व्लॉग मैं प्रॉपर शूट करना चाहती थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन आप समझ सकते हो सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर, सारा कुछ मुझे ही देखना था। सारे गेस्ट आए हुए थे, कैमरा ले लेके घूमना अच्छा नहीं लगता, वो भी फातिहों में। तो इसीलिए जितना बना उतना मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो बहुत से लोग अलग अलग तरीके की गैदरिंग करते हैं, मतलब वेज नॉन वेज भी बनाते हैं और चिराग सिलगाते हैं और बहुत सारे अलग अलग टाइप के
मीठे बनाते हैं और मलीदा भी बनाते हैं। तो हम इस तरीके से खुली गैरविंग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अभी खोरमा बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं चिकन खोरमा। ये है सब लोगों के लिए, इसे हम फातिहा नहीं दिलाते, ठीक है। फातिहा के लिए मैं क्या क्या रखते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी, लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये है सब जो मेहमान आएंगे ना उन लोगों के लिए खाने के लिए, तो खुली ग्यारहवीं इसे ही कहते हैं। तो सब लोग यहाँ पर आके खा सकते हो पाक सफाई के साथ। चिकन खोरमा भी 7 kg का बना रहे थे सब आने वाले मेहमानों के लिए और बाहर देने के लिए प्लेट्स। तो ये भी मेरी ननद ही बनाई थी, सारा खाना उन्होंने ही बनाया था, तो हम थोड़ा हेल्प कर रहे थे बस। आज थे मंगल 11वीं के जो 11 तारीख होते हैं ना, आज के दिन स्टार्ट हुए थे। तो मुझे आज के दिन करना बहुत पसंद था, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं था मैं आज कर पाऊंगी भी या नहीं, क्योंकि आज हमारे बेंगलुरु में लगातार बारिश हो रही है। रात से लेकर फुल डे तक ज़ोर की बारिश थी यहाँ पर। तो चीज़ें तो लाना होगा ना, ग्रोसरी करना पड़ेगा, चिकन मटन सारा कुछ लाना होगा। बाहर जाके मार्केट जाने के लिए भी नहीं हो रहा था, उतनी तेज़ बारिश थी। तो अल्लाह ने थोड़ी देर बारिश रोक दी थी, मतलब 1-2 आवर बारिश रुकी थी, स्लो हो गई थी। तो उस टाइम हम जाके जल्दी से सारी चीज़ें ला के उसके बाद हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो मुझे ही यकीन नहीं था, मेहमानों को बुला लिया है लेकिन चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ही नहीं लाए थे कुकिंग की। ऐसा हुआ था आज, हम तो बहुत डर गए थे फातिहा कर पाएंगे भी या नहीं, आ गए तो मेहमान हम उन्हें क्या कहेंगे। सारी कुकिंग हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया है। मगरिब की नमाज के बाद हम फातिहा दिलाते हैं 11वीं की फातिहा। फातिहा में रखने के लिए सबसे पहले तो मीठा एक बोल निकालेंगे, और जो मटन खोरमा बनाया था उसका एक बोल, और जो घी राइस बनाया था उसकी एक प्लेट निकाल के हम सेपरेट रख देते हैं फातिहा में, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी बारिश थी आज, फिर भी अल्लाह का करम है, सारे मेहमान आए, कोई भी मिस नहीं किया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। जिसको भी नेबर्स को देना था तो हम सब कोशिश करके सब लोगों को पहुंचा दिए खाना। तो माशाल्लाह अच्छे से आज का दिन गुजरा, अच्छे से फातिहा भी हो गई। ये देखिए जी, सेपरेट से मैंने सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं ताकि आप सबको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये सारी चीज़ें रखेंगे हम फातिहा में, और ये जो रखे हैं वो हम घर से बाहर नहीं निकालते, घर वाले ही इसे खा के फिनिश करते हैं, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें हैं वो मेहमानों के लिए हैं। आइए आप भी हमारे फातिहा में शामिल हो जाइए, और आपके जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी दुआएं हैं वो मांगिएगा। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो आइए फातिहा का टाइम हो चुका है, फातिहा दिलवा देते हैं। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद।